इन शॉर्ट इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। a में से a कट जाएगा तो आपके पास a में से a कटिंग के बाद आंसर आएगा 0 आ रहा है, यानी कि a में हम ऐड कर रहे हैं उसका इन्वर्स, तो ये कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जो पार्ट 8 में यूज की गई है कि कहता है √2 को मल्टीप्लाई करें √5 से, तो इसका आंसर वही है जो √5 को मल्टीप्लाई करें √2 से। तो अगर एक रियल नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करें a इंटू बी, तो आंसर वही रहता है जो b इंटू ए का है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी, जिसकी जो पार्ट 1 की वीडियो है वो लाजमी देखें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद 8 के बाद आपके पास जो 9 नंबर पर प्रॉपर्टी लिखी गई है वो प्रॉपर्टी है अगर a को मल्टीप्लाई b माइनस सी से, a b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, a c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, a b माइनस a c। तो डिस्ट्रीब्यूशन की है हमने मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पर जो साइन है वो सब्सट्रैक्शन का है, माइनस का है, तो इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की है, किसकी की है? मल्टीप्लिकेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन की है मल्टीप्लिकेशन की सब्सट्रैक्शन पर, यानी कि माइनस वाले साइन पर। इसी तरह 9 पर चलते हैं। 9 जो है 10, ये जो थी राइट डिस्ट्रीब्यूशन थी, और ये यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किस साइड से? लेफ्ट साइड से, एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है ये डिस्ट्रीब्यूशन की है। डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि हमने दोनों के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ पर आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो 11 है उसमें आपके पास लिखा गया है कि 3 नंबर्स हैं, 4 को 5 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करें, 5 को पहले 8 से करें, जो आंसर आए 4 से करें, तो ये इक्वल आएगी कि अगर आप 4 को पहले 5 से करें या 8 से करें, उसके बाद जो आंसर आए उसको 8 से करें। तो ये जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर इसका लास्ट पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसमें लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी माइनस डी। a b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, a c से भी, a d से भी, तो a b प्लस a c माइनस a d। अब डिस्ट्रीब्यूशन की है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो आप इसको लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी 3 पर लिखी हुई है वो प्रॉपर्टी है, या सिंपल इसको आप इन शॉर्ट अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सी? लेफ्ट साइड वाली। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसका शॉर्ट फॉर्म है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और अगर आप कंप्लीट लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में दूंगा कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की है। ये तमाम की तमाम पीछे लिखी हुई हैं, जस्ट आपने जो शुरू में मैंने आपको ब्रीफिंग दी कि क्या मतलब है उनको आपने समझना है। एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ये तमाम के तमाम लॉज आपने एक बार देख लेने हैं, उसके बाद आपके ये आंसर्स आ जाएंगे, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। आप खुद से भी गैस कर सकते हैं, उनको 1 बाय 1 कर भी सकते हैं।